हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवांशन टीवी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बहुत बड़ा खुशखबरी आ गया है। जितने भी बिहार के हैं या बिहार से बाहर भी है, कोई भी बिहार से हो या बिहार के बाहर है, आप लोग सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिहार के तरफ से बिहार कर्मचारी आयोग मतलब बीएसएससी के तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जो स्टेनोग्राफर के लिए है। वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वैकेंसी भी अच्छा खासा है। तो आप लोग तैयार हो जाए, कमर कस ले, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी लेंगे। ठीक है, एक के बाद एक लगातार ये सरप्राइज दिए जा रहे हैं। बिहार एसएससी दो अभी वैकेंसी जो है वो रिलीज हुआ था और उसका फॉर्म भरा ही रहा है, और तीसरा वैकेंसी फिर से रिलीज हो गया है। ठीक है, ये है आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग का स्टेनोग्राफर भर्ती, जो कि भारत के किसी भी कोने से हैं, आप लोग भारत के किसी भी शहर से हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा वैकेंसी है। तो आप लोग को फुल डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा, पूरे तरह से कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या प्रक्रिया है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सा विभाग में, कितना वेतन है, डेट क्या है, सब कुछ बताएंगे आप लोग को। बस यही है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और बने रहना है और बारीकी से चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको समझाते हैं अच्छे से और पूरा डिटेल्स, फुल डिटेल्स एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझाएंगे। बस आप लोग का एक काम है, वो कर देंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, जिससे उसके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आप लोग ये काम जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए हम लोग 25/9/2025 से लेके 3/11/2025 है। ठीक है, अंतिम डेट ये है और स्टार्टिंग डेट ये है। ठीक है, वेतन देखिए, वेतन जो है लेवल 4 का है। क्या है? वेतन लेवल 4 है, मतलब 25,000 से कितना 81,100 लिखा हुआ है। ठीक है, कर लेते हैं आप लोग को इन हैंड कितना मिलेगा। इन हैंड सैलरी जो मिलेगा वो मिलेगा आप लोग को 45,000, मतलब 40,000 से 45,000 के बीच में इन हैंड सैलरी रहेगा। ठीक है, बल यहाँ पे दिया है 25,500 से 81,100। ठीक है, 100 दिया है, लेकिन इन हैंड सैलरी जो मिलेगा 40 से 45,000 आप लोग का मिलेगा। लेवल 4 का जॉब है ये। और ये जो वैकेंसी है वो अलग अलग विभाग, अलग अलग पदों में आया है। ठीक है, ये सब पद का नाम दिया हुआ है। ये पद का नाम है आपका आंसुलिपि पद है। विभाग या कार्यालय का नाम है, कौन कौन से विभाग में आया है वैकेंसी वो दिया हुआ है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। ठीक है, वो इंटर जो 12th किया है, इंटरमीडिएट है, उसके लिए है। ठीक है, हिंदी आंसुलेखन एवं कंप्यूटर टंकन, मतलब हिंदी का स्टेनोग्राफर के लिए है, हिंदी स्टेनोग्राफर, और कंप्यूटर में टाइपिंग आना चाहिए आपको। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जिसमें टोटल वैकेंसी 76 है। ये कैटेगरी बांट दिया गया है, मतलब अनारक्षित जनरल के इतना है, अनुसूचित जाति के लिए ये है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 14 है, आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 2 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 है। सबकी कैटेगरी बांट दी गई है और 76 वैकेंसी है टोटल। ये जो है महिला का है, महिला का रिजर्व है। ठीक है, 35% बिहार में क्या है कि 35% आरक्षण मिला है महिलाओं को। ठीक है, तो महिलाओं के लिए 35% सीट रिजर्व है इसमें, ये बात आप लोग जान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही दिया गया है आप लोग को। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, देखिए कार्यालय का नाम बहुत सारे है, सब अलग अलग विभागों में वैकेंसी है। और वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी भी है कि कितना कितना कौन से कैटेगरी में है और कितना पुरुष का है, कितना महिला का वैकेंसी है। ठीक है, तो ये पूरे आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, ये पूरा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सब अलग अलग डिपार्टमेंट में, टोटल डिपार्टमेंट है ये, टोटल डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी है। ठीक है, और टोटल डिपार्टमेंट में देखिए ये जो 73 है, 73 आपको महिलाएं के लिए फिक्स है। 35% 36 आरक्षण जो के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या, मतलब 73 पद जो है वो महिलाओं के लिए है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी क्या होता है? स्वतंत्रता सेनानी हुआ जो देश आज़ादी के टाइम पे, मतलब दूसरे देशों के साथ जब युद्ध होता है उसके समय पे अगर उनके दादाजी वो योगदान दिए हैं, युद्ध में लड़े हैं अपने देश के लिए, तो वो स्वतंत्रता सेनानी के जो भी उनके वंशज है, पोता पोती, बेटा बेटी, तो उनके लिए ये छूट दिया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए ये छूट है। तो 6 है, 6 पद आपका हो गया ये उसके लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए। यहाँ पे देखिए, राज्य में मूल निवास बेंचमार्क दिव्यांग मात्र को 36 आरक्षण अनुमान्य है। मतलब क्या? अगर दूसरे स्टेट से आते हैं आप, तो दूसरे स्टेट को आरक्षण नहीं है, दूसरे स्टेट के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में उसको लिया जाएगा। आरक्षण मिलेगा तो वो बिहार के बच्चों को मिलेगा। ठीक है,
ये है आप लोग 12th पास ही नहीं, ये बात आपको सब नहीं बताएगा, सब वीडियो में नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखेंगे कि जो ITI किए हैं उसके लिए भी है, क्योंकि दो वर्षीय पाठ्यक्रम जो भी है ना वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो पॉलिटेक्निक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं 3 वर्ष के, वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ना कि हो सकता है कि 10th के बाद आप 12th ना किए हो, डायरेक्ट आप ITI कर लिए हो या फिर पॉलिटेक्निक कर लिए हो, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको 12th किए हैं तभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपका एज जो है न्यूनतम एज 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए, जिसमें आपको 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, इसके आधार पर आपका एज लिया जाएगा और न्यूनतम एज जो है वो 18 वर्ष होगा। ठीक है, देखिए अनारक्षित जनरल के लिए जो है वो 37 वर्ष है अधिकतम मैक्सिमम एज है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए अत्यधिक 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, मतलब जनरल महिला के लिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए, मतलब SC ST के लिए, किसके लिए? SC और ST, SC ST के लिए 42 वर्ष है। और सभी कोटि दिव्यांग, जो दिव्यांग है, दिव्यांग के लिए आपको 10 वर्ष की छूट है, 10 वर्ष की उसको अत्यधिक छूट है, एज में एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, 40,000 से ज्यादा, 40,000 से ज्यादा बच्चे अगर फॉर्म को आवेदन करते हैं तब जाके आपका मेंस होगा। क्या होगा? मेंस होगा, यानी कि स्किल टेस्ट होगा। मेंस होगा यानी कि स्किल टेस्ट, क्या स्किल टेस्ट होगा। 40,000 से ज्यादा का अगर वो फॉर्म फिल करते हैं तब जाके आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, और जितना मतलब ये जो चयन होगा आपका, जितना प्री में चयन होगा रिटेन एग्जाम में, उसका 5 गुना, कितना? 5 गुने बच्चे को लिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना बच्चे को लिया जाएगा। और सिलेबस का बात करते हैं, सिलेबस क्या क्या है? सिलेबस आपका हो गया सामान्य अध्ययन, मतलब जनरल साइंस हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, गणित हो गया, आपका मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग हो गया। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। और हाँ, टोटल जो है कुल प्रश्नों की संख्या वो कितना है? 150 होगा। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। ठीक है, गलत करने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, अगर आप गलत करते हैं, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो गलत जो क्वेश्चन है वो तो गलत हुआ ही, क्योंकि ये आप खुद क्वेश्चन गलत किए हैं, लेकिन जो 4 अंक जो सही बना है उसमें से भी 1 काट लिया जाएगा। चलिए आप लोग को बता दें कि पाठ्यक्रम में क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पूछा जाएगा ये पूरा ये डिटेल्स दे दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सरकारी रिजल्ट पे जाते हैं। कहाँ पे? सरकारी रिजल्ट पे आप लोग जाएंगे और वहाँ पे लेटेस्ट जॉब पे जाने के बाद, लेटेस्ट जॉब पे जाने के बाद वहाँ पे आएगा BSSC ने स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर का उस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड लिखा होगा, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और पूरा पढ़ लेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, यहाँ नहीं तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं से स्क्रीनशॉट लेके और आप लोग पूरा पढ़ ले कि क्या क्या सिलेबस में। ये जो सामाजिक विषय, इसमें वैज्ञानिक प्रगति है, समसामयिक विषय, ये करेंट अफेयर है। ठीक है, करेंट अफेयर हो गया, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान मैट्रिक स्तर का जो लेवल होता है ना, मैट्रिक स्तर, उसके लेवल का पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में हो गया आपका भौतिक मतलब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज हो गया, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी पूछा जाएगा आपका। ठीक है, गणित हो गया, देखिए मैथ, मैथ में क्या क्या है? संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न हो गया, पूर्ण संख्याओं के अभिलेखन हो गया, दशमलव और भिन्न हो गया, ये सब आपका पूछा जाएगा मैथ में। ठीक है, मानसिक क्षमता, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग, रीजनिंग में क्या कौन कौन से चीज पर पूछा जाएगा? देखिए चित्र मैट्रिक्स हो गया, कागज काटना हो गया, ये सब है जो भी है ना, ये सब पूछा जाएगा आपका रीजनिंग में। ठीक है, अच्छा अब व्यवहारिक, ये जो रिटेन है, इतने सारे जो बताए हैं सब रिटेन का, क्या रिटेन एग्जाम के लिए आप लोग को बताया। और रिटेन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप लोग को ये स्किल टेस्ट देना होगा। स्किल टेस्ट के लिए क्या है कि आपको हिंदी या अंग्रेजी में स्टेनोग्राफर आना चाहिए, स्टेनोग्राफर हिंदी या इंग्लिश में आपको आना चाहिए, जिसमें 80 शब्द प्रति मिनट आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, जो कि 320 आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा शब्द। 4 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो अपना चेक कर ले, जो जहाँ पे आप एग्जाम देंगे, जहाँ पे लिखेंगे डिक्टेशन को, वो व्यवस्था वहाँ पे सही है कि नहीं, तो 1 मिनट चेक करने के लिए दिया जाएगा और 4 मिनट में आपको लिखना है 320 शब्द। ठीक है, उसके बाद आपको 2 मिनट लास्ट में चेक करने के लिए शुद्धिकरण के लिए दिया जाएगा। अगर आप लिखे हो उसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है, SSC में भी ऐसे ही होता है, जो सेंट्रल SSC है उसमें भी लास्ट में आपको समय दिया जाता है,
अगर आप लिखे हैं जो स्टेनो में जो लिखे हैं, स्टेनो तो एक होता है ये सिंबॉलिक होता है, तो सिंबॉलिक में अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि लिख क्या दिया, उस समय तो आप लिख लिए, लेकिन बाद में पता नहीं चल रहा कि आप लिखे क्या हो, तो उसको फिर आप 1-2 मिनट जो देता है टाइम, उसमें आप सही कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप सही कर लें। उसके बाद आपका टाइपिंग लिया जाएगा, जो कि वही स्किल टेस्ट जो आप लिखे हो यहाँ पे 4 मिनट में, उसको टाइप करना होता है। अगर इंग्लिश में लिखे हो तो इंग्लिश में टाइप करना होगा, अगर हिंदी में लिखे हो तो हिंदी में टाइप करना होगा, जो कि आपका हिंदी जो होगा वो मंगल फ्रंट इन का क्या हिंदी। ठीक है, और 30 मिनट पर मतलब 30 का स्पीड आना चाहिए आपका टाइपिंग। ठीक है, 300 शब्द आपको 10 मिनट में टाइप करना होगा। ठीक है, अंग्रेजी जो है वो अंडर इंग्लिश यूएस कीबोर्ड लेआउट, इस पे आपका लिया जाएगा टाइपिंग। ठीक है, वो इसमें भी 30 का आपका स्पीड होना चाहिए, उसमें भी 10 मिनट दिया जाएगा, 300 शब्द लिखना है। ठीक है, शुरुआत देखिए, एक बात ध्यान में रखना आप लोग को, टाइपिंग की शुरुआत के दौरान कीबोर्ड लेआउट का चयन कर ले। टाइपिंग के दौरान बीच में आपको बदलने की अनुमति नहीं है, तो जो भी है पहले चेक करके तब आप लोग टाइपिंग पे बैठेंगे टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, व्यावहारिक जांच परीक्षा में सफल होने के लिए मत आंसू लेखन गति मतलब 10% आप गलत करते हैं, किस में, स्टेनो में, स्किल में, तो चलेगा। अगर टाइपिंग में आप 1.5% गलत करते हैं तो चलेगा। अगर इससे ज़्यादा करते हैं गलती तो वह मान्य नहीं होगा, अशुद्धि। इतना अशुद्धि आप स्किल में 10% कर सकते हैं और टाइपिंग में 1.5% कर सकते हैं गलती, लेकिन उससे ज़्यादा करेंगे तो मान्य नहीं होगा। अब मार्क्स देखिए, यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए 40% न्यूनतम आपको आना चाहिए, ये मार्क्स बताया है। पिछड़ा वर्ग के लिए इतना है, ये इतना है, न्यूनतम मार्क्स है ये सब। इससे कम रहेगा तो फिर अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपया है, 100 रुपीज़ है। परीक्षा शुल्क बहुत कम है बिहार में। अभी बिहार में तो बाहर है क्योंकि 3 महीना बाद चुनाव है। के पास प्रमाण पत्र हो, क्योंकि आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है वो भी बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो प्रमाण पत्र जमा करना होगा। वो प्रमाण पत्र होगा आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, जाति निवास या मूल निवास का जो प्रमाण पत्र है वो हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए क्या होगा, एनसीएल बनवाना होगा। एनसीएल है आपके पास तो आराम से फॉर्म को फिल करिए और आरक्षण का लाभ उठाइए। अगर महिला है, विवाहित महिला के लिए, तो उसके लिए भी, क्रीमी लेयर के लिए, उसके लिए भी आरक्षण, वहाँ पे एनसीएल लगेगा उसको भी। ऑनलाइन पर आवेदन, ऑनलाइन आवेदन जो है वो 25/9/2025 से स्टार्ट होगा। 3/11/2025 का परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5/11/2025 है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए क्या क्या लगेगा आपका, मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इंटर का और अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र हो गया, अस्थाई निवास हो गया, जाति हो गया, क्रीमी लेयर से अगर ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उसके लिए एनसीएल बनवाना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती के लिए उसके प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। मतलब आप स्वतंत्रता सेनानी है कैसे पता चलेगा, तो अगर प्रमाण पत्र हो तो आप आरक्षण ले सकते हैं प्रमाण पत्र डाल के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग दिव्यांग के लिए अलग से दिव्यांग के लिए आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अधिक उम्र सीमा में अगर आपको छूट चाहिए तो उसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा। का फोटो जो होगा फॉर्म भरते टाइम वो फोटो लाइव फोटो मांगा जाएगा। ठीक है, लाइव फोटो अपलोड करना होगा आपको। चलिए अंतिम तिथि आप लोग देख लें, 25/9/2025 से स्टार्ट है और लास्ट क्या है 5/11/2025, जो कि 12 बजे के बाद आपका काम करना बंद कर देगा। ठीक है, 5/11/2025 को 11:59 तक ही वेबसाइट काम करेगा, जहां से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 12 बजे के बाद वो वेबसाइट बंद हो जाएगा और फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिहार के बच्चों के लिए भी और बाहर के जो भी बच्चे हैं उसके लिए भी, क्योंकि स्टेनोग्राफर भर्ती जो है वो टोटल है 432 है। कितना है, 432 वैकेंसी है। और आप लोग अच्छे से तैयारी करो, समय कम है, क्योंकि समय कम है, चुनाव है, चुनाव से पहले आपका एग्जाम होगा। देखिए टोटल वैकेंसी कितना है, 432 है। अब बिहार एसएससी जो है जल्द ही इसका एग्जाम ले लेगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है, पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम जल्द ही लेगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाए और